क्या होता है कि हम रोज़ाना टाइम देखते हुए या किसी को बताते हुए एएम और पीएम का इस्तेमाल लाज़मी करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस एएम और पीएम की फुल फॉर्म क्या है? और चाइनीज़ आर्मी की मिलिट्री ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है कि ट्रेनिंग के दौरान उनके कॉलर्स में एक पिन लगाई जाती है जो कि कुछ इस तरह से होती है ताकि उनकी गर्दन सीधी रहे। इस वीडियो में आपको ऐसे ही मज़ेदार और कमाल फैक्ट्स मिलेगी कि आपके मुँह से एक ही लाइन निकलेगी, तेरे शिकार। सो गेट रेडी। क्या है कि एक प्लेन का वजन कई हज़ार किलो होता है और एक बोइंग 373 का टेक ऑफ वेट ऑलमोस्ट 80,000 किलो होता है और लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड यानी कि रफ्तार 250 से 300 किलोमीटर फी घंटा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसके टायर्स क्यों नहीं फटते? हालांकि इतनी स्पीड के साथ वो लैंड होता है। बेसिकली होता क्या है कि इन टायर्स को बनाने के लिए सिर्फ रबड़ का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, जो कि आम टायर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इन टायर्स के अंदर रबड़ के साथ साथ स्टील और एल्युमिनियम को भी मिक्स किया जाता है। और एक कार टायर के मुकाबले में इन प्लेन टायर्स के अंदर 6 गुना ज़्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है ताकि ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सके। और यही नहीं, बल्कि इन टायर्स के अंदर आम हवा की बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि इसे स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। क्या होता है कि हम लोग रोज़ाना टाइम देखते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस जाने के लिए हो या जिम वगैरह में जाने के लिए, और हम अपनी डिजिटल घड़ियों में या मोबाइल्स में टाइम एएम या पीएम में ही देखते हैं। दिन के 24 घंटे इन्हीं 12-12 घंटों में तकसीम होते हैं। मतलब रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का टाइम एएम कहलाता है और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का टाइम पीएम कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एएम और पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिकली इनकी फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम होती है। और ये बात भी मुमकिन है कि आपने ये इस्तिलाहात पहले ना सुनी हो क्योंकि ये लातीनी ज़ुबान से अख्ज़ की गई हैं। मेरिडियम का मतलब दोपहर है, मतलब दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। आप दुनिया में जहाँ भी चले जाएं, आप एक बियर बोतल का रंग ग्रीन या ब्राउन ही पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक साइंस है। पहले क्या होता था कि बियर को ट्रांसपेरेंट ग्लास में स्टोर और सर्व किया जाता था, मगर फिर के इंकशाफ हुआ कि सूरज की रोशनी पड़ने से बियर का टेस्ट ख़राब हो जाता है और इससे बदबू भी आ जाती है। तो इसी कंडीशन से बचने के लिए, इसे बचाने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि इन कलर्स में सन की अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बियर सेफ रहती है। इस तस्वीर में बिल्डिंग के अंदर से गुजरने वाली ट्रेन बिल्कुल सही है और नज़र का कोई धोखा नहीं। जी हाँ, यह नज़ारा आप चाइना के शहर चोंगकिंग में देख सकते हैं, जहाँ पर जब ट्रेन के लिए ये ट्रैक बनाना शुरू किया गया तो ये बिल्डिंग आड़े आ रही थी। इंजीनियर्स के मुताबिक इस बिल्डिंग को मस्क करके इसकी जगह ट्रैक बनाना घाटे का सौदा था और बस फिर इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के अंदर से ही ट्रैक बना डाला। ये एक 19 मंजिला बिल्डिंग है जिसके 6ठी मंजिल पर ये ट्रेन गुजरती है। इनफैक्ट इसी फ्लोर पर ट्रेन का एक ट्रांजिट स्टॉप भी है और वहाँ पर मौजूद यहाँ के रिहायशी इस स्टॉप पर ट्रेन को बोर्ड या डी बोर्ड भी कर सकते हैं। क्या है कि चाइना की आर्मी ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और डिफेंस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले ममालिक में भी चाइना दूसरे नंबर पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आर्मी में भर्ती होने के लिए जवानों को बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स के कॉलर्स में एक पिन लगाई जाती है ताकि इनकी गर्दन सीधी रहे, जो कि कुछ इस तरह से लगाई जाती है और वो अटेंटिव और एक्टिव रहें। और यही नहीं, बल्कि इनकी बैक को सीधा रखने के लिए एक रॉड का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि चाइनीज़ मिलिट्री के मुताबिक ऐसा करने से इन सोल्जर्स को मिलिट्री पोस्चर में रहने की आदत पड़ती है। अगर फैक्ट से बढ़िया वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब वाले बटन का रंग बदल डालें। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ टैबलेट्स के दरमियान एक ऐसी सीधी लाइन मौजूद होती है, जबकि कुछ पर यह लाइन मौजूद ही नहीं होती। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस लाइन का मकसद क्या होता है? अगर नहीं तो पहले ये जान लें कि इस लाइन का नाम डी बोस्ट लाइन है और ये लाइन अमूमन आपको हाई पावर टैबलेट्स पर मिलती है ताकि इसकी हाफ डोज भी ली जा सके। मसलन अगर आपके पास 100 mg की एक गोली है और डॉक्टर के मुताबिक आपको खुराक में 50 mg चाहिए, तो आप इस गोली को बीच से तोड़कर आधा ले सकते हैं। और एक ख़ास बात ये कि जिन टैबलेट्स पर ये लाइन नहीं होती उन्हें तोड़कर नहीं खाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। ये टॉयलेट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम टॉयलेट कहलाता है, जो कि आपको देखने पर लग भी रहा होगा। और ये साइबेरिया की एक पहाड़ी चोटी पर मौजूद है। ये ज़मीन से 8500 फुट बुलंद है और हैरानगी की बात यह है कि वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स इसका इस्तेमाल भी करते हैं। सच में ये लोग बहादुर कहलाने के लायक हैं।